हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक पॉली। बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट थर्ड, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम के बारे में पढ़ेंगे। कैम का निर्माण करेंगे, कैम को डिजाइन करेंगे। अब जैसे ही हम कैम को डिजाइन करते हैं, हम कैम को किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमें करना क्या है, हमें फॉलोवर को ही मूव कराना है। और फॉलोवर कैसे मूव करे वो किस पे डिपेंड करता है, कैम के डिजाइन पे डिपेंड करता है कि अभिकल्पन कैसा है कैम का। तो हम कैम बना रहे हैं, उसका जो आकृति है वो कैसी है, उसी के हिसाब से फॉलोवर मूव करेगा। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे क्या, बेस सर्किल, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट और एंगल ऑफ ड्वेल। चार चीज का आपको इसमें इस्तेमाल करना है, बेस सर्किल का, एंगल ऑफ एसेंट का, एंगल ऑफ डिसेंट का और एंगल ऑफ ड्वेल का। अब बेस सर्किल तो आपको पता है, क्या सबसे छोटा सर्किल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस सर्किल बोलते हैं। और एंगल ऑफ ड्वेल जो काम करता है वो इसी बेस सर्किल पे काम करता है बच्चों। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ ड्वेल का क्या मतलब है, एंगल ऑफ ड्वेल का मतलब है कि जो फॉलोवर है वो स्थिर है अपनी जगह पर, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, सिर्फ कैम मूव कर रहा है। ऐसी देखो, अगर ये कैम को मैं मूव कराऊं इस तरीके से इधर की तरफ, तो क्या होगा, ना तो फॉलोवर ऊपर जाएगा ना फॉलोवर नीचे जाएगा, क्योंकि क्या है, इसकी जो रेडियस है, ये यहां से जो इसकी सरफेस है ये वाली, ये क्या है, बराबर है, ये बराबर है। तो क्या फॉलोवर जो उठना शुरू होगा या नीचे आना शुरू होगा वो इस पॉइंट या इस पॉइंट के बाद होगा, यहां तक कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो मूवमेंट हो रही है, जितने एंगल तक, दोबारा सुनिए, जितने एंगल तक फॉलोवर मूव नहीं कर रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ड्वेल। ठीक है, अब एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंट होता है कि आपका जो फॉलोवर है वो कितने एंगल तक ऊपर उठ रहा है, उसको एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे। ठीक है, उठान कोण भी बोला जाता है इसको। अब देखो, अगर सपोज यहां से मैं इस कैम को घुमाऊं, इधर घुमाना स्टार्ट करूं, ठीक है, और सपोज ये यहां तक उठे, यहां तक, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एसेंट होगा। सपोज ये 60 डिग्री उठा, तो 60 डिग्री क्या आ गया, एंगल ऑफ एसेंट आ गया, जहां तक फॉलोवर ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, एंगल ऑफ एसेंट है। उसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट होता है जहां तक, जिस एंगल तक जो आपका फॉलोवर है वो नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिसेंट। ठीक है, क्या कि जहां तक जो फॉलोवर है वो नीचे आ रहा है। देखो, फॉलोवर ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन एक कंडीशन वो आती है जब कैम वापस से रोटेट करता है, क्या आती है कि आपका जो फॉलोवर है वो नीचे आना स्टार्ट हो, उसने, अब वो जितने एंगल तक नीचे आ रहा है उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट बोलेंगे। समझ में आया? मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो तीन चीज आपको समझी, क्या एंगल ऑफ एसेंट का मतलब क्या है, फॉलोवर का ऊपर जाना, एंगल ऑफ डिसेंट फॉलोवर का नीचे आना, एंगल ऑफ ड्वेल फॉलोवर का स्थिर रहना अपनी जगह पे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एंगल ऑफ ड्वेल। तो कैम को जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो उसके मोशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, मोशन के अकॉर्डिंग। अब मोशन कितने टाइप्स के हैं, ठीक, जब हम कैम को डिजाइन करते हैं तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। ठीक है, मोशन के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, सिंपल। अब मोशन कितने टाइप्स के हैं, मोशन तीन टाइप के करता है ये। एक तो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, या तो, ठीक है। दूसरा, ये क्यों लगाया मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम भी बोल देते हैं। और तीसरा, ये मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और
डी एक्सेलरेशन से। ये तीन मूवमेंट बच्चों हमारी कैम एंड फॉलोवर में पाई जाती है, कैम में पाई जाती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखनी है, या तो ये समान वेग से चल रहा होगा, समान वेग से चल रहा होगा, ठीक है, या फिर क्या हो रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, इसमें सरल आवर्त गति हो रही होगी, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति हो रही होगी, या फिर इसमें यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन हो रहा होगा, यानी कि समान वेग वृद्धि या वेग हो रहा होगा इसमें ह्रास। ठीक है, या तो समान होगा या वेग ह्रास होगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, एक्सिलरेशन की बात हो रही है। अब देखो, जब अब सबसे पहले जो हम डिजाइन करेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिजाइन करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। इसको कैम को डिजाइन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यानी कि कैम जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कैम धीरे 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 ऊपर जाएगा और फिर धीरे 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 नीचे आएगा, और कैम इसी तरह से रोटेट कर रहा होगा। एक बार मैं आपको बनाकर दिखा दूं कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक कैम बनाया, ये एक कैम बनाया, मैं कैम जैसा लग नहीं रहा है, ये बनाया, ठीक है, और इस पे एक ये क्या है, एक फॉलोवर है। तो जितने डिग्री तक ये ऊपर जाएगा, ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे। दूसरा क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो ये फॉलोवर है वो यहां पर पहुंचा होगा, इस जगह पर। तो जब यहां से यहां तक ये मूव करेगा बच्चों, तो इसमें क्या कोई और मूवमेंट होगी, नहीं होगी। क्यों, ये तो एक जगह पर रुका रहेगा, कैम मूव कर रहा है, तो ये ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि क्या है, इसकी सरफेस जो एकदम गोल है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ ड्वेल इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी पोजीशन ये आएगी कि आपका फॉलोवर नीचे आएगा, नीचे आएगा। जब वो फॉलोवर नीचे आएगा तो जितने डिग्री तक फॉलोवर नीचे आएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट। ये तीनों एंगल आपको याद रखने हैं, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ डिसेंट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैम को डिजाइन करना। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैम का निर्माण करेंगे, सबसे पहले किसके लिए करेंगे, फॉलोवर मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, रेडियल कैम कंस्ट्रक्शन भी इसको बोला जाता है, रेडियल कैम कंस्ट्रक्शन। फॉलोवर इसमें मूव करता है कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, धीरे 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 कैम कैसे, फॉलोवर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे फिर नीचे आएगा। देखो किस तरीके से, ये एक फॉलोवर, यहां एक कैम है और यहां पर एक फॉलोवर है। सपोज एक नाइफ एज फॉलोवर बना लेते हैं। ठीक है, नाइफ एज फॉलोवर पढ़ाया था ना, एक नाइफ एज फॉलोवर है। ये जो फॉलोवर अभी यहां पर है, उसके बाद इसकी सेकंड पोजीशन कहां होगी, यहां होगी, उसके बाद यहां होगी, उसके बाद यहां होगी। ठीक है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये वाली पोजीशन आएगी तो देखो क्या रहेगा, फॉलोवर मूव कर रहा है, एक ही जगह पर मूव कर रहा है सिर्फ। ठीक है ना, अब ना तो ये ऊपर जाएगा इस कंडीशन पर, ना नीचे जाएगा। उसके बाद जब ये घूम करके कैम इधर आएगी तो यहां से फॉलोवर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो इसको डिजाइन करेंगे हम, डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, और एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर आपके टोम में कहीं नहीं गए।
ठीक है, ये इतना आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कभी कभी। अदरवाइज क्या है, अब इंजीनियर वाला काम कर रहे हैं असली, अब कुछ डिजाइन कर रहे हैं, क्या कैम को डिजाइन कर रहे हैं, उसी पर फॉलोवर चलेगा। अब देखो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, एक रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास, एक कंपनी है कोई, उसने हमें काम दिया है कि आप हमें ये वाला कैम इस साइज का डिजाइन करके दीजिए। ठीक है, उसने, जो कंपनी है उसने कहा है मेरे से कि किसी कैम की सहायता से जोरदार फॉलोवर पश्चात गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, आपका जो जोरदार फॉलोवर का मतलब क्या है, नाइफ एज फॉलोवर है जो पश्चात गति कर रहा है। तो निम्न की सहायता से कैम का पश्चात चित्र बनाइए, पार्श्व चित्र बनाइए। ठीक है, कोई एक फॉलोवर है, कौन सा फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर है। ठीक है, वो पश्चात गति कर रहा है, अब उसका चित्र बनाना है हमें कैम के लिए। ठीक है, उसकी सहायता से पहला इन्होंने कुछ चीजें हमें दी है। देखो जब कोई चीज हमें कोई बनाने के लिए देता है कि मुझे ये चीज बनवानी है, ठीक है, तो उसकी कुछ डायमेंशंस हमें देता है, कुछ आइडियाज हमें देता है, फिर हम उस तरीके से उस चीज को डिजाइन करते हैं। सिंपल। अब देखो मुझे क्या क्या इन्होंने दिया है। पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि कैम फॉलोवर को समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 70 डिग्री के घुमाव में 40 उठाती है। अब आपको पता चला जो एंगल उठ रहा है उसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ एसेंट की बात हो रही है। यानी कि एंगल ऑफ एसेंट कितना दिया है आपको, 70 डिग्री दिया है। कितना उठा रही है, 40 इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉलोवर है वो कहां तक उठेगा, 40 तक उठेगा। ठीक है, फॉलोवर की हाइट कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अब देखो इसके पश्चात सेकंड, इसके पश्चात 40 डिग्री के घुमाव तक फॉलोवर स्थिर रहता है। 40 डिग्री तक क्या है, स्थिर है। अब स्थिर जिसमें है वो क्या है, एंगल ऑफ ड्वेल है। तीन ही तो पढ़े हैं, ऊपर जा रहा है तो एंगल ऑफ एसेंट, स्थिर है तो एंगल ऑफ ड्वेल, नीचे आ रहा है तो एंगल ऑफ डिसेंट। तो अभी किसकी बात कर रहा है, स्थिर की। इसका मतलब है कि 70 डिग्री ऊपर उठा फॉलोवर, ऐसा कैम बनाया जिसपे 70 डिग्री तक फॉलोवर ऊपर उठा, उसके बाद स्थिर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि फॉलोवर 40 डिग्री तक स्थिर रहने के बाद क्या होता है कि फिर 80 डिग्री के घुमाव में फॉलोवर समान गति से अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाता है। 80 डिग्री पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, नीचे आ रहा है फॉलोवर। यानी कि क्या है, एंगल ऑफ डिसेंट है कितना, 80 डिग्री। तीनों एंगल दे दिया आपको, देखो एंगल ऑफ एसेंट 70 डिग्री, एंगल ऑफ ड्वेल 40 डिग्री, एंगल ऑफ डिसेंट 80 डिग्री। फिर क्या रहा है फोर्थ, कैम के शेष 170 डिग्री के घुमाव में फॉलोवर फिर स्थिर रहता है। कैम का न्यूनतम अर्थ व्यास 50 है। अब देखो ये इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर मैं इसको जोड़ूं 70 40 80 कितना हुआ, ठीक है, दूसरा 4 190 190 प्लस 170 कितना हुआ, 0 160। ठीक है, अब देखो पूरा कितना घूमना है कैम, पूरा तो 360 डिग्री घूमेगा ना। कितना दे दिया है, 190 डिग्री मुझे दे दिया है। ठीक है, और 170 डिग्री शेष बच रहा है, बाकी बच रहा है, तो उस पर भी क्या रहेगा, वो स्थिर ही रहेगा। 170 डिग्री पे भी देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा ये। अच्छा एक चीज और दे दी है लास्ट में कि कैम का न्यूनतम अर्थव्यास यानी कि बेस सर्किल का डायमीटर कितना है, 50 है। ठीक है, वो भी हमें दे दिया गया है, 50 का क्या है, एक सर्किल हमें दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करें, सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दिया गया। तो गिवन क्या क्या है, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ एसेंट हमें गिवन, एंगल ऑफ ड्वेल हमें गिवन है, एंगल ऑफ डिसेंट हमें गिवन है, मिनिमम रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एसेंट कितना है, 70 डिग्री।
एंगल ऑफ डुअल कितना दिया फिर से 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिसेंट कितना दिया 80 डिग्री, ठीक है। और रेस्ट मिनिमम रेडियस कितनी दी 50 mm। रेस्ट ऑफ डुअल कितना दिया है, जो डुअल डुअल बचा है वो कितना है 170 डिग्री। ये सारी चीजें हमें गिवन है, ये सारी चीजें हमें गिवन दी है, ठीक है। मिनिमम रेडियस वगैरह ये सब हमें दे दी है। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिजाइन किस तरीके से करेंगे वो समझो, और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप एक कॉपी, एक पेंसिल और एक स्केल लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। तभी चीज ये समझ में आएगी, ठीक है। अदरवाइज सर के ऊपर से जाती है ये अच्छे अच्छों के। अभी समझो इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे एक, ठीक है। एक लाइन बनाएंगे सीधी, एक ये लाइन बनाएंगे, वो बनाएंगे। एक ये लाइन बच्चों हमने बनाई है, जो लाइन है हमारी, ठीक है। एक लाइन है, ये कितने की है, ये 40 mm की लाइन है, 40 mm की लाइन है ये, ठीक है। क्योंकि हमें कितनी दी है हाइट ऑफ फॉलोवर 40 mm दी है, तो 40 mm की एक लाइन सबसे पहले बना लो। ये कितनी है 40 mm। उसके बाद क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है एंगल ऑफ एसेंट कितना है 70 डिग्री है। उससे पहले क्या करो, कुछ स्केल कर लो। स्केल करने का मतलब है कि मैं ये मानूंगा कि जो मेरा फॉलोवर है, जो वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मैं उसको मान रहा हूं कि 1 डिग्री 1 mm के बराबर है, 1 डिग्री 1 mm के बराबर है। तो अगर 2 डिग्री ऊपर उठेगा तो वो 2 mm चलेगा। ऐसे ही अगर वो 70 डिग्री उठेगा तो 70 mm चलेगा, 80 डिग्री उठेगा तो 80 mm चलेगा। ये मैंने एक स्केल ले लिया है मोटा मोटा। देखो इसका यूज कैसे होगा अभी सब पता चलेगा धीरे धीरे। अब सबसे पहले क्या, एक 40 mm की मैंने एक लाइन बनाई, उसके बाद 1 डिग्री को 1 mm के बराबर मैंने मान लिया, तो ये मेरा स्केल है। इसको आप इससे छोटा भी मान सकते हो, इससे बड़ा भी मान सकते हो, जितना एक्यूरेट आपको बनाना है उतना आप बना सकते हो उसको। दूसरा क्या है, अब ये क्या है, अब देखो नीचे इसमें एक लाइन बनाएंगे, नीचे एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन बनाई। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं डिवाइड करूंगा, कैसे कि सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई जिसमें क्या है, मेरा एंगल ऑफ एसेंट है, कितना है वो 70 डिग्री, 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री बराबर हो गया किसके 70 mm के। तो सपोज ये जो मेरी लाइन है वो 70 mm की है। उसके बाद क्या आने वाला है, मेरा एंगल ऑफ डुअल आएगा। तो एंगल ऑफ डुअल कितने का होगा मेरा 40 डिग्री का, दैट मीन 40 mm तक, ये मैंने मान लिया 40 mm, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या आया है मेरा, एंगल ऑफ डिसेंट आया है 80 डिग्री का। नीचे आना शुरू होगा फॉलोवर 80 mm, 80 डिग्री किसके बराबर माना है 80 mm के बराबर मैंने मान लिया है इसको। मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते चलना, ठीक है। अब क्या करना है, जितना डिग्री उतना mm लाइन, जितनी डिग्री उतना mm लाइन, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक बॉक्स की शेप में बना दो, एक बॉक्स की तरह इसको बंद कर दो, ठीक है। इसके आगे अगर एक हिस्सा और जोड़ दूं मैं, वो क्या रहेगा, वो शेष पार्ट रहेगा। ये कितना है 170 mm। आगे तो 12 भी होने वाला है, कोई मूवमेंट नहीं होनी, ठीक है। तो इसको तो मैं यहां भी छोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो, एक बॉक्स की शेप में बनाओ उसको, ठीक है। यहां तक एक बॉक्स में बना, यहां मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब एक एक लाइन यहां बनाइए सीधी, लाइन
ओके, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद जब बॉक्स बन गया हमारा, तो 10-10 mm में 7 हिस्से कीजिए। देखो अगर मैं इसके 7 हिस्से कर दूं 10-10 mm के, तो क्या होगा, इसके 7 हिस्से हो जाएंगे, 7 हिस्से हो जाएंगे इस वाले पार्ट के। इसके कितने होंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे, 10-10 mm के हिस्से कर लो, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने हैं ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, जो फॉलोअर है वो यूनिफॉर्मली करेगा मूव, ये यहां पर स्ट्रेट लाइंस आएंगी, तो क्या करना है, 10-10 mm पर इसको सिंपली कट कर लो। 7 हिस्से कर लो, इसके 7 हिस्से होंगे, 70 mm की है, एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा 3 4 5 6, 1 2 4 5 6 7, 7 हिस्से ये हमने इसके कर दिए, काट दिया। इसको 8 हिस्सों में काट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन इसको सीधा करके बनाना आप लोग स्केल से, ठीक है। बोर्ड पर इतना प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है, आपको स्केल से सीधा बनाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब यहां तक आ जाए, अब 7 हिस्से ये हो गए, 8 हिस्से आपके ये हो गए। अब आपको पता है इसमें क्या करना है, इसके बाद इसको अब इसको हिस्सों में डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टली हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कितने हिस्सों में, अब 40 mm डिवाइड होगा, 40 mm डिवाइड होगा, तो 40 को 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर हम 40 को यहां से 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और यहां से 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो जब 40 को 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, लगभग 5.71, इतना ही तो आएगा। तो लगभग इतना बड़ा मेरा एक कॉलम यहां से आएगा 5.71 का। और अगर मैं 40 को 8 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि ये 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। अब देखो इसको करते हैं सिंपली, 5-5 पे एक कॉलम कितना है, 5 mm का रहेगा, 5 mm का 8 हिस्सों में, और इसमें एक कॉलम 5.71 का रहेगा। ठीक है, करो सिंपली, कितने होंगे, 7 हिस्से करने, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए इसके 7 हिस्से बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसमें बहुत आसान है ये, बस आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड की। ठीक है, अब सिंपली देखो, यहां पे नंबर चाहो तो नंबर भी दे सकते हो, कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको दो यहां से 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 1 2 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए, ये एक कम करना होगा हमें, ये वाला कॉलम कम करना होगा एक। ठीक है, इसको कम कर देना, एक 8 ही कॉलम रहने वाले हैं इसमें। अब देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है,
ये कितनी है टोटल? ये टोटल है हमारी 80 mm। 80 mm। अब देखो, अब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया है एंगल ऑफ एसेंट का, ये वाला एरिया है एंगल ऑफ ड्वेल का, और ये वाला एरिया है हमारा एंगल ऑफ डिसेंट का। बच्चों याद रखना इसको। अब आपको पता है कि यहां से जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाएगा फॉलोवर, यहां से सिर्फ स्थिर रहेगा, सीधा चलेगा, और यहां से नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 3 5 8, ये भी 9 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6, सब आपको 7 7 रखने हैं, ये 7 रखने हैं और वो 8। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा इसमें, अब मैं लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट करूंगा, पॉइंट्स निकालूंगा इसमें। ठीक है, पॉइंट्स कैसे निकालूंगा? जब मैंने इसको डिवाइड कर लिया सिंपली, तो ये क्या होगा, इन हिस्सों को जोड़ेंगे और ये स्ट्रेट लाइन आनी शुरू होगी। ठीक है, जोड़ेंगे और स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इन हिस्सों को जोड़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, स्केल से एकदम सिस्टमेटिक आएगा ये। ठीक है, हेड से कर देता हूं ये। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये एंगल ऑफ एसेंट है, यानी कि आपका जो फॉलोवर है वो स्टार्टिंग में यहां पर है, नाइफ एज फॉलोवर है ना, यहां पर है, उसके बाद फॉलोवर यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉलोवर यहां पर आएगा, ऐसे फॉलोवर धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद एंगल ऑफ ड्वेल आएगा, तो यहां पर क्या रहेगा, फॉलोवर स्थिर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाले पॉइंट मिलाओ, ये वाले पॉइंट मिलाओ, तो यहां पे क्या होगा, फॉलोवर नीचे आना शुरू होगा, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ ड्वेल। ये फॉलोवर अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कैम कैसे डिजाइन होगा, इससे कैम और डिजाइन कर लेते हैं। डायग्राम तो आपका बन गया, दो चीज आपको इसके दो की चीज की हेल्प से ये डिजाइन होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम से, है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम से ये डिजाइन होता है। अब देखते हैं आगे ये डिजाइन किस तरीके से होगा, वो अब कर लेते हैं कैम। अब मेन पार्ट शुरू होता है आपका। अब आपको पता है कि बेस सर्किल आपका कितना दिया है, बेस सर्किल आपका दिया है 50 mm। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बना लीजिए 50 mm, एक सर्किल बना लीजिए 50 mm का। ठीक है, अब सपोज सेम एक्सिस पर ही क्या है, फॉलोवर और कैम क्या है, सेम एक्सिस पे, यानी कि ये इसका सेंटर है और यहीं पर क्या है, फॉलोवर। कौन सा है, नाइफ एज फॉलोवर। ठीक है, ये बनाया। देन अब क्या करना है, अब उसके बाद क्या होगा, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। यहां से एक रेफरेंस लाइन बना भी सकते हो, एक रेफरेंस लाइन बनाओ, और 70 डिग्री तक क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। 70 डिग्री तक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है फॉलोवर। तो क्या होगा, 70 डिग्री तक ऊपर जाएगा, तो इसको मेजर करना स्केल से, और यहां से जैसे ही मेजर करोगे स्केल से, यहां से मेजर करने के बाद यहां पर अपना कंपास रखना और एक यहां पर। ठीक है, उसके बाद एक सपोज यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। क्या है ये, सपोज तुम्हारा 70 डिग्री का एक तुमने एंगल बनाया है, कितना आएगा, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 4 5 6 डिग्री। ठीक है, अब इसको यहां से मिलाना शुरू कर दो। ये कैम क्या है, यहां से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सिंपल। उसके बाद क्या है, ड्वेल है, कितना, 40 डिग्री, 40 डिग्री तक क्या है, ड्वेल है, सिंपल।
तो क्या होगा 70 डिग्री जब ये क्रॉस हो जाएगा 70 डिग्री तक 7 हिस्सों में डिवाइड करना है इसको पूरा, ठीक है, और बल्कि 70 डिग्री यहां तक आएगा, ठीक है, 7 हिस्सों में यहां तक डिवाइड हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है एंगल ऑफ ड्वेल आएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री अगर ये आया एंगल ऑफ ड्वेल ये आ गया, यहां तक तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, 40 डिग्री तक कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद क्या आएगा एंगल ऑफ डिसेंट आएगा कितना 80 डिग्री। अब सपोज यहां से इसको रखना 80 डिग्री यहां तक आ गया, तो अब क्या होगा ये अंदर जाना शुरू होगा। इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मिलाना, जब आप इसको मिलाओगे तो आप देखोगे कि कैम बनना स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, कैम बनना शुरू हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, यहां पे एंगल ऑफ डिसेंट है, एंगल ऑफ डिसेंट है, ये एंगल ऑफ एसेंट है, ये एंगल ऑफ ड्वेल है। ठीक है, बस क्या किया है इन्हीं लाइन की हेल्प से, इन्हीं लाइन की हेल्प से क्या किया है इसको बनाया है हम सिंपली। बस यहां से डिस्टेंस लेते जाना, ये सपोज 5-5 mm का है तो यहां से 5 फिर और बढ़ाना फिर और बढ़ाना। ये जो डॉट आ रहे हैं ना, ये वाले जो डॉट हैं जो मैंने अंदाजे से लगा दिए बोर्ड पे, तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो ये जो डॉट्स हैं ये कैसे मिलेंगे आपको, आपको ये मेजर करते जाना। यहां से स्केल रखा और कंपास रखा, इसको नापा, यहां पर लाए और एक निशान लगा दिया। उसके बाद यहां पर रखा इसको उल्टा इतना, फिर लाए कंपास और यहां पर निशान लगा दिया। उसके बाद उन्हें सबको मिला देना है। जब मिलाओगे तो आपका कैम तैयार हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसी तरह से हम डिजाइन करते हैं कैम को, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करते रहा करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।